बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहजादी पर एपिसोड नंबर 9। सबा ने बिना झिझके दो टोक बात कही और चाय का कप पकड़कर जाने लगी। ठीक है, मैं आज ही बाबा साई से हमारे मुतालिक बात करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, बेशक मैं अभी तुम पर हक नहीं रखता, पर जिस दिन मैं सारे हुकूक अपने नाम कर गया उस दिन से तुम्हारी खैर नहीं। और चाय अकेले पीती हो, मुझे भी पूछ लिया करो, इतना तो कर ही सकती हो मेरे लिए, या इसके लिए भी तुम्हें बाकायदा हक चाहिए? यूसुफ खान ने संजीदगी से सबा की आंखों में देखते कहा और किचन से निकल गया। पीछे सबा को समझ नहीं आई वो यूसुफ खानज़ादा की बात पर परेशान हो या शर्म से लाल टमाटर। इसने अपने हाथ में पकड़े चाय के कप की तरफ देखते लंबा सांस लिया और यूसुफ खानज़ादा के लिए चाय बनाने लगी। बालाश खानज़ादा रात काफ़ी लेट हवेली पहुंचा। रूप अपने कमरे में खिड़की में खड़े होकर बालाश खानज़ादा के आने का ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही बालाश खानज़ादा की जीप हवेली में दाखिल हुई, रूप ने आंखें बंद करके एक लंबा सांस लेकर खुद को बालाश खानज़ादा की जली भुनी बातों के लिए तैयार किया। रूप इस वक्त शॉर्ट शर्ट के साथ ट्राउज़र पहने गले में स्कार्फ लिए कमरे से निकल गई। बालाश खानज़ादा शावर लेकर निकला और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने गीले बालों में ब्रश करने लगा। वो इस वक्त वाइट टी शर्ट और वाइट ही ट्राउज़र में ट्राउज़र पहने हुए बहुत वजीह लग रहा था। दरवाजे पर हुई दस्तक ने बालाश खानज़ादा को चौंकने पर मजबूर कर दिया। बालाश खानज़ादा ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहाँ रात के 2 बज रहे थे। आगे बढ़कर बालाश खानज़ादा ने दरवाज़ा खोला तो रूप चाय का कप हाथ में पकड़े मुस्कुरा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, रूप ने हिम्मत जमा करते कहा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? बालाश खानज़ादा ने नागवारी से कहा। वो मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी, रूप ने कप आगे करते कहा तो बालाश खानज़ादा ने एक नज़र कप की तरफ देखा, फिर रूप की तरफ देखा। मैंने मांगी? बालाश खानज़ादा ने संजीदगी से पूछा। आपसे कुछ बात करनी थी, रूप ने थूक निकलते कहा। वक्त का लिहाज ही कर लेती, बात सुबह भी हो सकती है, जाओ यहाँ से, बालाश खानज़ादा ने दर्शदगी से कहते दरवाज़ा रूप के मुंह पर खटाक से बंद कर दिया। रूप की हरी आंखें नमकीन पानियों से भर गईं, गले में आंसुओं का गोला गोला अटक गया। रूप ने अपनी अना को पीछे धकेलते फिर से दस्तक दी। बालाश खानज़ादा जानता था रूप ही है, इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो रूप को कैसे समझाए, वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। एक बार फिर दस्तक हुई तो बालाश खानज़ादा ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला रूप फ़ौरन कमरे में आ गई। ये क्या बदतमीज़ी है रूप, वक्त का एहसास है तुम्हें या नहीं? बालाश ने गुस्से से कहा। मैं यहाँ टाइम पास करने आई भी नहीं हूँ, मुझे बस इतना बताएं, जब हमारी निस्बत पक्की हुई आप राज़ी थे या नहीं? रूप सीधा मुद्दे पर आई और बालाश खानज़ादा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि रूप इससे ये सवाल करने वाली है। वो चुपचाप बुत बना खड़ा सोच में पड़ गया। चुप क्यों है, जवाब दे मुझे। जब हमारा रिश्ता हुआ मैं तो 5 साल की थी, पर आप तो 15 साल के थे ना? क्या हमारा रिश्ता आपकी रजामंदी से नहीं हुआ था? रूप ने बालाश खानज़ादा के रूबरू खड़े होते पूछा। बालाश खानज़ादा ने रूप से नज़र चुराकर हल्का सा सर हाँ में हिला दिया। जब आप राज़ी थे फिर आपने क्यों मेरे साथ नाइंसाफ़ी की? रूप ने रौंदी आवाज़ में कहा। मैंने कोई नाइंसाफ़ी नहीं की, बालाश खानज़ादा ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। 18 कबीलों के सरदार बालाश खानज़ादा, जो बहुत इंसाफ पसंद है, अपनी बचपन की मंग के साथ नाइंसाफ़ी करते आपको ज़रा शर्म नहीं आई? रूप के आंसू उसके गालों पर फिसले। मैंने जानबूझकर नहीं की, मुझे नताशा से मोहब्बत हो गई थी, बालाश खानज़ादा ने नज़रें नीचे करके कर्ब से कहा। तो मैं क्या करूं? आपको नताशा से मोहब्बत हो गई थी तो मेरा नहीं सोचा आपने? रूप की अब बाकायदा हिचकियाँ बन गई। आप सब मेरे गुनहगार हो, मेरे बाबा मॉम, एक बार भी मुझे आपके मुतालिक नहीं बताया, पर आप तो सब जानते थे ना? फिर क्यों नहीं आपने ख़ुद को मेरा पाबंद रखा? बोलें, जवाब दें। रूप आज बालाश खानज़ादा से सारे हिसाब ले रही थी और बालाश खानज़ादा की ज़िंदगी में पहली बार आज ज़बान तालू से चिपकी थी। पल में इंसाफ करने वाले बालाश खानज़ादा को आज समझ ही नहीं आ रही थी वो ख़ुद को सफाई में क्या कहे। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, पर मैं बेकसूर हूँ रूप, मैंने सोच समझकर मोहब्बत नहीं की, मुझे हो गई। मैं बेबस था, मजबूर हो गया था अपने दिल के हाथों। बालाश खानज़ादा ने रुख मोड़कर अपनी आंखों में आई नमी छुपाई। पिछले 2 सालों से वो खुद को सबके सामने मजबूत बना चुका था, पर आज फिर से नताशा का नाम अपने होठों से अदा करके बालाश खानज़ादा के पिछले सारे गम हरे हो गए थे। वो अपने दिल को समझा बैठा था कि इसका और नताशा का साथ यहीं तक का था, पर आज बालाश खानज़ादा के दिल के किसी कोने में फिर से एक टीस सी उठी थी इस बेवफा का नाम लेकर।
उसकी आंखों में नमी रूप से छुपी न रह सकी। ठीक है, आप मोहब्बत में मजबूर हो गए थे। अब मैं अपने दिल का क्या करूं, जो आपका ख्वाहिशमंद बन बैठा है, बिना सोचे समझे आपसे मोहब्बत कर बैठा है। रूप ने रोते हुए बलाश खानज़ादा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो बलाश खानज़ादा ने कर्ब से आंखें बंद की। मैं शादीशुदा हूँ, बलाश ने गहरा सांस लेते कहा। तो क्यों की आपने शादी? क्यों एक बार भी मेरा नहीं सोचा? क्या कमी थी मुझ में? क्यों किसी और को मुझ पर फौकियत दी? रूप के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था वो वक्त का पहिया घुमा दे और बलाश खानज़ादा उससे सिर्फ उससे मोहब्बत करे। कोई नताशा उसकी ज़िंदगी में न आई हो, पूरे के पूरे बलाश खानज़ादा पर सिर्फ रूप का हक हो। पर ऐसा नहीं हो सकता था। बलाश खानज़ादा मोहब्बत भी कर चुका था और शादी भी। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, हर पर अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। बलाश खानज़ादा उसी दिन मर गया था जब वो बेवफा छोड़ कर गई थी। मेरा एतबार, मेरा मान सब टूट गया था। मेरे मोहब्बत से एतबार उठ चुका है। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं। बलाश खानज़ादा ने रुख मुड़कर तल्ख लहजे में कहा, बलाश आप मुझसे निकाह कर लें, मैं आपके सारे दुख समेट लूँगी, आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। रूप ने आगे बढ़कर बलाश खानज़ादा का हाथ थाम कर कहा, जिसे बलाश खानज़ादा ने झटके से पीछे किया। बलाश खानज़ादा अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि अपने दुख समेटने के लिए उसे एक औरत की ज़रूरत पड़े। बलाश खानज़ादा ने सर्द लहजे में कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। रूप ने बलाश के बाजू पर हाथ रखना चाहा, जिसे बलाश फिर से झटक चुका था। एक बार औरत पर एतबार करके देख चुका हूँ, दोबारा कभी नहीं करूँगा। तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैं मानता हूँ, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे नसीब में नताशा थी, तुम नहीं। इस बात को अपने दिमाग में जितनी जल्दी बैठा लोगी सुखी रहोगी, वरना बहुत तंग होगी। और एक आखिरी बात, आज तो तुम मुँह उठाकर इतनी रात को मेरे कमरे में आ गई हो, दोबारा कभी मत आना। निकलो अब यहाँ से। बलाश खानज़ादा ने गुस्से से सुर्ख आंखें लिए एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पहले आप मुझसे वादा करें, कल आप खानम बीबी से हमारे मुतालिक बात करेंगे। रूप ने बलाश खानज़ादा की बातों को नज़रअंदाज करते मन्नत भरे लहजे में कहा, क्यों बात करूं मैं किसी से भी तुम्हारे मुतालिक? बलाश खानज़ादा ने माथे पर बल डाले कहा, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। बाला रूप ने बलाश की क्रिस्टल ग्रे आंखों में अपनी हरी आंखें गाड़ी, जो रोने के बायस सूझ चुकी थी। लेकिन मैं नहीं करता और ना कभी ऐसा होगा। निकलो अब यहाँ से। बलाश खानज़ादा ने पथरी लहजे में कहते रूप के बाजू को पकड़कर कमरे से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। रूप बलाश खानज़ादा के कमरे के बाहर टूटा वीरान दिल आंसुओं से भरी आंखें लिए हैरत की मूर्ति बनी खड़ी रह गई। बलाश खानज़ादा ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। उसने रूप का प्यार भरा दिल करची करची कर दिया था। अभी कुछ घंटे ही तो हुए थे उसके दिल में बलाश खानज़ादा की मोहब्बत पैदा हुए और बलाश खानज़ादा ने इसी मोहब्बत को ठुकरा कर रूप का दिल तोड़ दिया। रूप खाली दामन लिए भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रात गहरी हो रही थी, बाहर सर्दी बढ़ रही थी और साथ बलाश खानज़ादा के अंदर का अस्तराब भी बढ़ रहा था। बलाश खानज़ादा और नताशा कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक साथ रहे। फिर एक दिन खुद ही नताशा ने बलाश खानज़ादा से निकाह की ख्वाहिश की। बलाश खानज़ादा भी नताशा से मोहब्बत करता था, पर उसे डर लगता था कहीं नताशा उसे मना ना कर दे, क्योंकि वो गांव का रहने वाला था और नताशा कराची शहर में पली बढ़ी थी। वो मॉडर्न हरगिज़ नहीं थी, सलीके से शलवार कमीज़ पहनती पर सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी। बलाश खानज़ादा को इसकी ये आदत बुरी लगती थी, पर वो उसे कुछ भी कहने का हक नहीं रखता था, तभी चुप कर जाता। नताशा ने जब बलाश खानज़ादा से इजहार मोहब्बत किया तो बलाश खानज़ादा को खुद पर रश्क महसूस हुआ। कितनी ही देर वो सख्ते में रहा, फिर उसने फ़ैसला किया वो हर हाल में अपनी मोहब्बत पाकर रहेगा। और फिर एक दिन वो नताशा से निकाह करके उसे हवेली ले आया। खानम बीवी और शारिक खानज़ादा को तो चुप ही लग गई, क्योंकि रूप उसके नाम पर बैठी थी और वो किसी और को अपने नाम कर गया था। रबाब ने भी बलाश खानज़ादा से किसी किस्म की कोई बात नहीं की। शारिक खानज़ादा और खानम बीवी यही सोचकर परेशान होते वो बुर्रा खानज़ादा को क्या जवाब देंगे। खैर, वक्त का काम है गुजरना। वक्त गुजरता रहा। खामोश तबीयत बलाश खानज़ादा की जब हवेली में हंसी गूंजती तो खानम बीवी, रुबाब और शारिक खानज़ादा उसे खुश देखकर ही नताशा को कबूल कर चुके थे। नताशा थी भी बहुत प्यारी और चुलबुल्ली सी। जल्द ही हवेली वालों के दिल में अपनी जगह बना गई। 2 साल सुकून से गुजरे। इस बीच नताशा हवेली वालों को अपने और बलाश खानज़ादा के दिल पर अपनी ख़ास जगह बना चुकी थी। पर एक रात पता नहीं वो सबको बिना बताए कहाँ चली गई और आज तक नहीं लौटी। बलाश खानज़ादा ने उसे ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर दिया, पर वो नहीं मिली। मिलती भी कैसे?
मिला वो करते हैं जो खो जाते हैं, और नताशा खोई नहीं थी। वो अपनी मर्जी से हवेली छोड़कर गई थी, पर क्यों? इस बात से आज तक सब बिल्कुल, बल्कि खुद बलाश खानज़ादा भी अनजान था। बलाश खानज़ादा ने गहरा सांस लिया और आंखों में आई नमी को हाथ के अंगूठे से साफ किया। वो रूप का दिल तोड़कर खुद भी खुश नहीं था, पर बलाश खानज़ादा रूप को किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था। बलाश खानज़ादा का नाम अब भी नताशा के साथ जुड़ा हुआ था। अब भी बलाश खानज़ादा की निकाह में थी वो। फिर बलाश खानज़ादा कैसे रूप को अपने निकाह में ले लेता? चाहे इस बात से रूप को एतराज़ नहीं था, पर फिर भी बलाश खानज़ादा को ये सब गलत लग रहा था और उसने फ़ैसला कर लिया था। वो रूप से अब सख्ती से पेश आएगा ताकि उसके दिल से बलाश खानज़ादा का ख्याल निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बुरहान खानज़ादा डेरे पर बैठे थे जब यूसुफ खानज़ादा ने आकर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा हुआ तुम आ गए।